वेद हम क्यों पढ़ते हैं? वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना ये धर्म नहीं बल्कि परम धर्म माना गया है, उत्तम धर्म माना गया है। सारे कार्यों को छोड़कर हमें सर्वप्रथम वेद पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम वेद क्यों पढ़ें? जिस प्रकार से घर गंदा हो जाता है, हम सम्मार्जनी का प्रयोग करते हैं, झाड़ू का प्रयोग करते हैं और अपने घर की सफाई करते हैं। जब हमारा मन भटकना प्रारंभ हो जाता है, यह मन अत्यंत चंचल है, चलायमान है। जब यह चंचल मन विह्वल हो जाता है, किसी परी को देखकर या किसी के सुंदर महल को देखकर या दुकानों पर पड़े मिठाइयों को देखकर या किसी के घर में सोना चांदी रखे हुए देखकर या किसी के घर में सुंदर सुंदर कपड़े देखकर जब यह मन विह्वल होने लगता है, सोचने लगता है कि हमें भी प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पर फिर जब हमारा मन अत्यंत चंचल हो जाए या बेकाबू हो जाता है, काबू में नहीं आ पाता है, तो उस समय हम अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं, अपनी मेधा को खो बैठते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए या नहीं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया, जब मनुष्य की बुद्धि खो जाती है, मेधा खो जाती है, वह निर्बुद्धि हो जाता है मनुष्य, तो उस समय वेदों का सहारा लेना पड़ता है, वेदों को पढ़ना पड़ता है, वेदों के अनुसार आचरण करना पड़ता, अपना व्यवहार करना पड़ता है। जब हम वेद को पढ़ते हैं तो वहीं पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जीवन के जो 5 शत्रु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वास्तव में मनुष्य के अंतःकरण में ये 5 शत्रु रहेंगे तब तक मनुष्य कल्याण के मार्ग पे नहीं जा सकता है। इसलिए कहा गया, पहले हमें काम, क्रोध, हमें काम वासना पर कंट्रोल करना जरूरी होता है, काम वासना को अपने वश में करना जरूरी होता है। ऐसे तो ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, पदार्थ है, क्योंकि जन्म के बाद ही काम वासना का जो स्वरूप होता है वो दिखाई देने लगता है। जवानी आती है, लोग विवाह करते हैं, संतान पैदा करते हैं, लेकिन ये सृष्टि का नियम है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि काम वासना विशेष ना हो। जब मनुष्य काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है तो वहीं से उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद शुरू हो जाती है। काम वासना केवल मनुष्य के लिए आनंद का विषय नहीं है, काम वासना तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही परमात्मा ने दी है। लेकिन मनुष्य पशुओं की तरह भोग विलासों में फंसकर अपने जीवन को यूँ ही बर्बाद कर डालता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मनुष्य
वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है, वेदों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाता है, स्वीकार करता है, तो उस समय उसे ऐसा लगता है कि मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ, मेरी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, और मनुष्य की भावनाएं पवित्र होना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से नदियों के किनारे बैठकर हम आनंद की अनुभूति लेते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, जिस प्रकार से ठंडी में हम अग्नि के पास जो बैठ कर के जो है उष्णता का आनंद लेते हैं, गर्मी का आनंद लेते हैं, और उस समय गर्मी अच्छी लगती है, उष्णता अच्छी लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति गर्मी के दिनों में अग्नि के पास बैठता है तो अग्नि से दूर जाने की इच्छा होती है, क्योंकि अग्नि अग्नि से मिल रही है। और जब व्यक्ति गर्मी के दिनों में समुद्र के किनारे बैठता है उसे आनंद की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य वेदों के चिन्हों पे चलना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे उसकी भावनाएं पवित्र होती जाती है और फिर उसका जीवन पवित्र होता चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यदि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर हमारा जीवन धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगता है। इसलिए शास्त्रों का कथन है, वेदों का कथन है, ईश्वर ने जो हमें वेद रूपी संविधान दिया है, वेद रूपी जो संविधान दिया उसे पढ़ना जरूरी चाहिए, क्योंकि वेदों के पढ़ने से मनुष्य का जो मन होता है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वेदों को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए, लेकिन आज लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, वेदों से दूर हो जाना चाहते हैं। तो मैं ये चर्चा कर रहा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब मनुष्य वेदों को पढ़ना प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम धीरे धीरे कहते उसमें जो है मनुष्य की में जो काम वासनाएं जागृति होती है वो काम वासना धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। फिर मनुष्य का मन जो है मनुष्य के कब्जे में हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि काम क्रोध, और दूसरी बात है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य क्रोध करना शुरू कर देता है तो कहना कि है उसका जीवन वहीं से पतन शुरू हो जाता है। कभी कभी मनुष्य जो है क्रोध के आवेश में आकर के जो है अपने को ही नष्ट कर डालता है। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें कहीं जाना यही कहना चाहेंगे कि क्रोध जो है अधिक नहीं करना चाहिए। एक बार द्रोणाचार्य जी ने सभी पांडवों को बुलाया, दुर्योधन को बुलाया और एक शब्द पढ़ाया, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, इसे याद करके लाना है। 7 दिन का समय दिया गया। दूसरे दिन तीसरे दिन सबने सुना दिया, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। भीम ने भी सुना दिया, दुर्योधन ने सुना दिया, नकुल ने भी सुना दिया, सहदेव ने भी सुना दिया, अर्जुन ने भी सुना दिया, लेकिन वो युधिष्ठिर जो है नहीं सुना पाए। जब वो युधिष्ठिर से पूछा आचार्य द्रोण ने कि क्या तुम्हें क्रोध मत करो याद हो गया, तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं मुझे याद नहीं हुआ है। यह सुन करके उसके सारे भाई हंसने लगे और कहने लगे ये 2 शब्द जो है तुम्हें याद नहीं हो पाया, और तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कमज़ोर है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो याद तो शब्द था, लेकिन युधिष्ठिर अपने मन में विचार करने लगा कि केवल क्रोध शब्द याद करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम क्रोध पे कब्जे नहीं कर पाएंगे, नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, जब तक क्रोध मत करो ये शब्द या वाक्य रटने से कुछ भी नहीं होगा। 7 दिन जब बीत गए, 7 दिनों के बाद जो है जब युधिष्ठिर से पूछा गया, आचार्य द्रोण ने पूछा क्या ये शब्द तुम्हें याद हो गया, तो युधिष्ठिर भी चुप रहे। उसकी पिटाई की आचार्य द्रोण ने। पिटाई करने के बाद बोले कि क्या तुम्हें ये शब्द याद हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ याद हो गया। फिर पूछा आचार्य द्रोण ने क्यों
7 दिन क्यों लगा दिए? तो उन्होंने कहा गुरुदेव क्रोध मत करो, केवल याद करने से नहीं होगा, स्मरण करने से नहीं होगा। जब तक हम अपने पर काबू नहीं कर लेंगे, नियंत्रण नहीं कर लेंगे, तब तक जो है क्रोध मत करो। ऐसा याद करने से कुछ नहीं होगा। इतनी बात सुनना ही था कि आचार्य द्रोण ने जो है उसे गले से लगा लिया। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि क्रोध मत करो। क्रोध से जो है मनुष्य की हानियाँ होती है। एक महिला थी, एक दिन पानी लाने के लिए कुएं पर गई। उसके घर में एक नेवला भी था और उसका बच्चा सो रहा था। और कहीं से निकल कर एक सर्प जो है उसके बच्चे के ऊपर जो है कूदने लगा, चलने लगा। और जब इस दृश्य को नेवला ने देखा तो नेवला ने क्या किया, सर्प को 2-2 टुकड़े कर दिए और उस नेवले के मुंह में खून जो लगा था वो बाहर आया। जब उस महिला ने देखा कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है, लगता है इसने मेरे बेटे को काट लिया है। ना सोचा ना समझा, क्रोध में आकर क्या किया, उसने घड़े में जो पानी भरा था घड़ा को क्या किया, नेवले के ऊपर उसने फेंक डाला। नेवला मर गया। जब अंदर जा कर के वो देखती है तो सब सर्प जो है 2-2 टुकड़े में बटे हुए हैं और मेरा बच्चा जो सुरक्षित है। कहने का मेरा मतलब है कि क्रोध मत करो। कभी कभी क्रोध हानि के रूप में प्रकट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा गया काम, क्रोध, लोभ। तीसरा शब्द है लोभ। लोभ भी अधिक नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ करने से जो है मनुष्य का जीवन पतन की ओर चला जाता है। अधिक लोभी व्यक्ति जो है कभी न कभी धोखा खाता है। एक पंडित जी थे, कहीं वो गए निमंत्रण में राजा के घर। राजा ने कहा पंडित जी एक लड्डू चाहिए और खा लीजिए। पंडित जी ने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने बहुत खा लिया है। पंडित जी से पुनः राजा ने कहा एक लड्डू ले लीजिए, मैं 100 रुपया दूंगा। पंडित जी ने सोचा कि 100 रुपया मिलने वाला है। फिर पंडित जी ने क्या किया, उस लड्डू को जो है खा लिया, 100 रुपया प्राप्त किया। और राजा ने फिर कहा पंडित जी एक लड्डू और खा लीजिए। पंडित जी ने कहा बस की बात नहीं है, लेकिन कहा पंडित जी एक लड्डू पे 200 रुपये। और पंडित जी ने जब देखा कि एक लड्डू पे 200 रुपये हमें मिलने वाले हैं तो उसने 5 लड्डू और खा लिए और इस प्रकार से पंडित जी को 1000 रुपये मिल गए। जब और राजा ने कहा पंडित जी एक लड्डू और खा लीजिए, 500 भी मिलेंगे। पंडित ने सोचा कि 500 रुपये मिलेंगे लड्डू पे, 5 लड्डू फिर खा लिए, 2500 रुपया हो गया। अंत में पंडित जी को कहा राजा ने कि पंडित जी एक लड्डू पे जो है आपको जो है 5000 रुपये मिलेंगे। पंडित जी ने पुनः 5 लड्डू खा लिए और 25 लड्डू मिले। लास्ट में पंडित जी ने कहा एक लड्डू और ले लीजिए। और इतना ही कहना था कि पंडित जी क्या हो गए, लड्डू ज़्यादा खा लिए थे, बेहोश हो गए। और डॉक्टर आया, देखने लगा। पंडित जी से पूछा कि जब पंडित जी होश में आए तो कहा पंडित जी इस टेबलेट को ले लीजिए और इसमें जो है कहते इसको खा लीजिए। पंडित जी ने कहा कि टेबलेट की जगह नहीं है, अगर टेबलेट की जगह होती तो फिर जो है 5 लड्डू और मैं खा लेता और हमको क्या आता है 25,000 रुपये मिल जाते। कहने का मेरा मतलब है इस प्रकार से कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ भी अधिक मनुष्य के जीवन के लिए खतरनाक होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह भी तो कहा गया कि मोह अधिक नहीं होना चाहिए। मोह अधिक करने से जो है मनुष्य फिर मोह में पड़ जाता है और फिर मनुष्य का विकास रुक जाता है। यह अहंकार, अंत में एक अहंकार सब है।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, क्योंकि अहंकार करने से जो है मनुष्य का नुकसान ही होता है। रावण ने अहंकार किया, अहम की भावना उसमें आ गई, रावण का विनाश हुआ। कंस में अहम की भावना आ गई, कंस का विनाश हुआ। जरासंध में अहम की भावना आ गई, जरासंध का विनाश हुआ। कहने का मेरा मतलब यही है कि वास्तव में मनुष्य को जो है जब अहंकार आ जाता है, अहम की भावना आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वहीं पर उससे वहाँ उसका जो है कहते विनाश भी शुरू हो जाता है। क्योंकि परमात्मा से बड़ा संसार में कोई नहीं है। मनुष्य गलतियाँ तो हुआ करती है, कभी हो जाती है, कभी ना भी होती है, क्योंकि मनुष्य जो है कहते हैं गलती का पुतला है और मनुष्य गलतियाँ हो जाया करती है। लेकिन परमात्मा कहते एक ऐसे पुरुष है जिससे कभी कोई गलती नहीं होती है। तो मैं चर्चा कर रहा था वेदों को क्यों पढ़ना चाहिए। तो वेदों को पढ़ने जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विशेष रूप से सता नहीं पाता है। और जिस प्रकार से यदि मनुष्य वेदों का पढ़ना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ वह फिर मनुष्य से देव बन जाएगा, देव से ऋषि बन जाएगा, ऋषि से महर्षि बन जाएगा और महर्षि से ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। जब मनुष्य ब्रह्म ऋषि बन जाएगा तो कहना ही क्या है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मनुष्य जो है वेदों से दूर होता चला जा रहा है, वेद को पढ़ना नहीं चाहता है, गीता को पढ़ना नहीं चाहता है, धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहता है। मैं दुनिया के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, जो मनुष्य अपना उत्थान चाहता है, जो मनुष्य अपना विकास चाहता है, उसे तो वेदों के सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से भाषा को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी पढ़ते हैं। और यदि हम अष्टाध्यायी नहीं पढ़ेंगे तो व्याकरण हमारा व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हम साहित्य का अर्थ नहीं लगा सकते हैं। क्यों, साहित्य में जब लंबे लंबे शब्द होते हैं, संधियाँ युक्त जब अक्षर होते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि इसको हम कैसे पढ़ें, कैसे अलग करें। इसलिए कहा गया कि हम संधियाँ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? शब्दों को अलग करने के लिए, वाक्यों को अलग करने के लिए इसलिए कहा गया हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। कहा क्या, निष्पादन्ते निष्क्रियन्ते निष्पादन्ते शब्दानेति व्याकरणम कथ्यते। तो कहने का अर्थ है कि निष्क्रियते निष्पादन्ते शब्दानेति व्याकरणम कथ्यते। तो कहने का मेरा मतलब है कि व्याकरण को जो है पढ़ना अवश्य ही चाहिए। जैसे व्याकरण का सूत्र है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, वृद्धिरादेत अदम गुणा वृद्धिरादैच अदम गुणा इको गुण वृद्धि ना धातु लोपार धातु की किंगति चा दीदी बेबीटा हलोंतरा संयोया मुखनाशिका वचनो नूनाशिका। कहने का मेरा मतलब है अष्टाध्यायी सूत्र 4-5 मैंने सुना दिया। तो कहने का अर्थ है कि जब हम साहित्य को पढ़ेंगे, कहते दर्शन को पढ़ेंगे, तो इन सब को अर्थ लगाने के लिए जो है कहते व्याकरण बहुत ज़रूरी है, पाणिनीय व्याकरण बहुत ज़रूरी है, निरुक्त बहुत ज़रूरी है, शब्दकोश बहुत ज़रूरी है। जब हम वेद का अर्थ लगाएंगे तो कहते वेदों को पढ़ने के लिए, उसके अर्थ के लिए जो है कहते निरुक्त जरूरी है, निघंटु जरूरी है, व्याकरण जरूरी है, तब हम वेद के अर्थ लगा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में वेद हमें इसलिए पढ़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य जो है आज वैदिक सिद्धांतों से दूर होते जा रहा है। सृष्टि की आदि काल में परमपिता परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के अंतःकरण में दिया, और ऋग्वेद का ज्ञान जो है अग्नि ऋषि के अंतःकरण में दिया, और यजुर्वेद का ज्ञान जो है वायु ऋषि के अंतःकरण में दिया, और सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि के अंतःकरण में दिया, और अथर्ववेद का ज्ञान जो अंगिरा ऋषि के अंतःकरण में दिया। तो इस प्रकार से 4 ऋषियों के अंतःकरण में 4 वेदों का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया, और कहा दुनिया के लोगों से कि जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, स्वीकार करता है, वो व्यक्ति जो महान बन जाता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे मनुर्भवः, अर्थात हमें मनुष्य बनना चाहिए।
जब हम मनुष्य कैसे बनेंगे, तो कहते जब हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। यदि हम धीरे धीरे जो है चरई बेती धीरे धीरे हम वेदों को पढ़ना अगर छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि हम राक्षस बन जाएंगे, हम पशु बन जाएंगे। ज्ञानेन हीना पशु समाना, कहते हमारा जीवन ज्ञान से विहीन हो जाएगा। और जब ज्ञान से विहीन हो जाएंगे तो हम पशु हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे, और जो हम में मानवता है वो समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। भाईचारे का व्यवहार समाप्त हो जाएगा। आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों में भाईचारा है, आपस में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, करते हैं। भाई भाई में जो है लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं खेत के लिए, ज़मीन के लिए। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि ऐसा नौबत ना आए, इसलिए वेदों को पढ़ना चाहिए। जो वेदों को नहीं पढ़ता है उसका जीवन अपवित्र हो जाता है, उसका जीवन ठीक से नहीं चलता है, उसका जीवन झगड़ालू हो जाता है। हमारे वैदिक संस्कृति को अब उठाकर देखें तो राम को ले लीजिए। कहते राम का जब वनगमन हुआ, वनगमन होने के बाद जब वो 14 वर्ष के लिए गए, बाद में भरत जी गए, और भरत जी आके कहते हैं कि हे राम भैया चलो आप राजगद्दी को संभालो। लेकिन राम कहते हैं कि धर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं है, इसलिए पिता ने जो हमें कहा है उसका पालन मैं करूँगा। यदि पिता के द्वारा दिए हुए वचन का पालन मैं नहीं करता हूँ तो फिर ये धर्म जो है धर्म नहीं रहेगा, और पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा, फिर धर्म से मैं गिर जाऊँगा। इसलिए भरत ऐसा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि धर्म से संसार में बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम जाओ और फिर तुम ही राज करो। 14 वर्ष के बाद फिर मैं पुनः आऊँगा और राज संभालूँगा। देखिए भरत और राम दोनों एक आदर्श भाई के रूप में थे। एक राजगद्दी को जो है गेंदों की तरह ठुकराते हैं और कहते हैं कि नहीं आप संभालो, आप संभालो। अंत में जो है भरत खड़ाऊँ लेकर के राम के चले आते हैं और कहते हैं कि वास्तव में आप महान हो। और अंत में मैं यही कहूँगा कि वास्तव में वेदों के सिद्धांतों को जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है, उसकी भावनाएं पवित्र हो जाती है। जो वेदों के सिद्धांतों से जो दूर होता चला जाता है उसका कल्याण कदापि नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि वास्तव में हमें मनुष्य बनना चाहिए, और संसार में जो मनुष्य बनने के लिए आया है उसे वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। जो व्यक्ति वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाता है उसका कल्याण कदापि नहीं हो पाता है। इसलिए समाज को अगर सभ्य बनाना है, राष्ट्र को सभ्य बनाना है, विश्व को सभ्य बनाना है, तो स्वामी दयानंद ने हमें नारा दिया कृवंतो विश्वमार्यम, हम सारे संसार को आर्य बनाएंगे। ये कब संभव है? जब हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। शास्त्रों का कथन है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणोर्धर्मा न मर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणोर्धर्मा ते मर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहने का आशय